देखिए, मॉनिटरिंग और एसओपी बनाना वो बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर मॉनिटरिंग की कमी है स्वास्थ्य विभाग द्वारा, और जो पर्सनल, जो डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, पैरामेडिक्स, नर्सेज जिनकी आवश्यकता है वो उनकी भारी मात्रा में कमी है, और उन सब के चलते ये होता है। अब जैसे रिक्रूटमेंट में हमने देखा कि 2015 के आसपास कुछ रिक्रूटमेंट का प्रयास किया था सरकार जी राज्य सरकार 2015 के आसपास कुछ कुछ रिक्रूटमेंट का प्रयास किया था। तो जो IPHS नॉर्म्स के अनुसार जितने डॉक्टर होने चाहिए थे उतना रिक्रूट करने का प्रयास किया गया, और लगभग 300 डॉक्टर को अपॉइंटमेंट ऑफर भी दिया गया। लेकिन उसमें से हमने देखा जैसे सिर्फ 150 के आसपास डॉक्टर एक्सेप्ट किए। वो 150 में से भी कुछ छोड़ दिए, कुछ गायब हैं। उसी प्रकार नर्सेज आप देखा कि भारी कमी है। तो नर्सेज में पोस्ट सैंक्शन हुई किंतु रिक्रूटमेंट कभी नहीं हुआ। तो एक तो ये है कि जो रिक्वायर्ड मेडिकल पर्सनल हैं जो अस्पताल चलाते हैं, चाहे वो मेडिकल साइड में हो या एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में, उन सब की भारी कमी, और इस सब से अस्पताल के कामकाज पर फ़र्क पड़ता है। दूसरा ये है कि जो क्वालिटी और इवैल्यूएशन मैकेनिज़्म होने चाहिए कि किसी भी चीज़ में क्वालिटी आप कैसे इंश्योर करेंगे, जब आप SOP बनाएंगे और ये इंश्योर करेंगे वो SOP स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। क्योंकि SOP जब तक आप नहीं फॉलो करेंगे, ये सब चीज़ें हैं जिनके स्टैंडर्ड्स और SOP वेल डिफाइंड है कि दवाओं की क्वालिटी टेस्टिंग किस प्रकार होनी चाहिए। रूल तो सब बने हुए हैं, रूल तो मैं आपको बताई कि जब वेंडर सप्लाई करेगा तो क्वालिटी सर्टिफिकेट देगा, उसके बाद जब वो क्वालिटी सर्टिफिकेट दे देगा और उसके बाद ही जो है वो डिस्पैच का उसको क्लियरेंस मिलेगा। और झारखंड ड्रग प्रोक्योरमेंट कॉर्पोरेशन जो है वो अपने स्तर पर भी टेस्टिंग करा सकता है। देखिए, ये जो रिपोर्ट है ये हमने जिला अस्पतालों की स्थिति को दर्शाने के लिए बनाई। अब आप देखिए कि इसमें ये कितनी बृहद है। इसमें हमने 7 विभिन्न पहलुओं से, जो मैंने अभी विस्तार में आपको बताया, इनमें हमने इस रिपोर्ट को बनाने में हमने प्रॉक्सी इंडिकेटर्स को भी हमने कि ये अस्पताल प्रॉक्सी इंडिकेटर्स पे कैसा परफॉर्म करते हैं ये भी हमने जांचा। इस रिपोर्ट में इतना काम हुआ है, जो हमारी फील्ड पार्टीज़ थी उन्होंने बहुत सा काम मैनुअली किया, बिकॉज कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड्स हर जगह उपलब्ध नहीं है। तो इस रिपोर्ट में बहुत काम हुआ, और उसके बाद जो है वो ये तस्वीर हमारे सामने आई है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने वाली बात है उसमें वो एक अलग एक एस्पेक्ट है। उसके लिए ये आवश्यक है कि स्वास्थ्य विभाग जो है वो इन सब चीज़ों को डिटेल में, ये तो सिर्फ 6 सैंपल अस्पतालों का है, तो हमारी रिपोर्ट की मदद लें और सभी जिला अस्पतालों में ये जहाँ गैप्स हैं संसाधनों में, सेवाओं में, परफॉर्मेंस में, फंक्शनिंग में, जहाँ पर लोग रूल नियम कानून जानते हुए भी अच्छा क्यों उसको नहीं करें, क्या इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उतने लोग उपलब्ध नहीं हैं, पर्सनल की कमी है, या फिर सब देखभाल के जान के जो है वो नियम कानून फॉलो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि स्वास्थ्य विभाग इसका डिटेल्ड इसमें स्टडी करवाए, आइडेंटिफाई करे कि कहाँ सुधार हो सकता है, और फिर उनको सभी जिला अस्पतालों में इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि देखिए, हम तो सिर्फ बता सकते हैं कि भाई ये कमी है, और अगर हमारे नज़र में कोई केस आए, जैसे कि मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए कि कहाँ पर एक्सपायर होने के बाद भी दवा इस्तेमाल की गई, नकली होने के बाद भी दवा इस्तेमाल की गई, या बहुत क्रिटिकल दवाएं जो हैं वो वार्ड में नहीं हैं, ICU में नहीं है। तो हमने ये एक पिक्चर जो है, एक ब्रॉड पिक्चर राज्य सरकार के सामने रखी है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस रिपोर्ट को एक सूचक, एक मार्गदर्शक की तरह लेकर सभी अस्पतालों में जो भी कमियां हैं, चाहे वो संसाधनों की हो, फंडिंग की हो, इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स की हो, वो सभी कमियां जो हैं विभाग
शॉर्टकमिंग्स को पूरी करने की कोशिश करेंगे। नहीं है कई जगह अधूरी बिल्डिंग पड़ी हुई है। तो ये देखिए, जो साइज़ होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का वो तय होता है कि कितने बेड्स की आवश्यकता हो, और कितने बेड्स की आवश्यकता है ये तय होता है पॉपुलेशन के अनुसार। तो एक फॉर्मूला है कि इतनी पॉपुलेशन होगी तो उसके अनुसार जो है, तो IPHS नॉर्म्स के अनुसार यहाँ झारखंड में ये जो हमारे 6 जिला अस्पताल है इसमें 270 से लेके 857 बेड्स की आवश्यकता है। अलग अलग अस्पतालों में अलग अलग है, चूँकि सब जगह पॉपुलेशन अलग है, लेकिन यहाँ पर सभी अस्पताल जो हैं वो 100-250 बेड के बीच में है। तो यहाँ सब जगह शॉर्टेज थी बेड्स की, और जो काम है, जो एक स्टेटिस्टिकल ओवरऑल पिक्चर जो है कि 2014-19 के बीच में 550 करोड़ के 72 प्रोजेक्ट, अस्पताल बिल्डिंग, उससे रिलेटेड कंस्ट्रक्शन, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिल्डिंग, बर्न यूनिट, ब्लड बैंक बिल्डिंग, डिस्ट्रिक्ट वेयर हाउस, ये सब का मिलाकर 550 करोड़ की लागत से 72 प्रोजेक्ट टेकअप हुए, सैंक्शन हुए। इसमें से 96 करोड़ के प्रोजेक्ट, 550 करोड़ में से 96 करोड़ के प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए, और 185 करोड़ के प्रोजेक्ट जो हैं वो अभी इनकम्प्लीट है। और ये जाहिर सी बात है कि चूँकि समय बीत गया तो ये एस्टिमेट सब रिवाइज होंगे।